हेलो दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था N8N यूज करके एक स्कैम लिंक डिटेक्टर जो मस्त चल रहा है, जो ऑटोमेटेड है, सेल्फ होस्टेड है एंड बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। बट आज हम करेंगे एक अल्टीमेट शोडाउन। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सेम लॉजिक सेम कोड बस पाइथन में करे तो क्या हो। कौन सबसे फास्ट है, कौन इजी टू मेंटेन है एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन के लिए कौन सा बेटर है। आज एजेंट्स की फाइट होगी ऑन 5 डिफरेंट लेवल्स: सेटअप स्पीड, लॉजिक, डीबगिंग, integrations and finally deployment and scaling. So code versus no code, let's begin. Round 1. जब आप Python में काम करते हो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ता है, पिप इंस्टॉल दिस, पिप इंस्टॉल दैट एंड इसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। एंड व्हाट इफ वर्जन मिसमैच हो जाए तो ये टैक्स तो आपको भरना पड़ता है जब आप Python में काम कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड N8N सेल्फ होस्टेड है, आपको सिर्फ एक कमांड रन करनी है एंड इट्स अप एंड रेडी टू यूज। क्लियर विनर N8N। राउंड 2 पे आते हैं लॉजिक एंड फ्लो। तो अब देखो लॉजिक तो दोनों तरफ सेम ही लगने वाला है। एक लिंक आएगा, उसको स्क्रैप करो, उसको वेरीफाई करो एंड रिजल्ट पास करो। यहाँ प्रॉब्लम आती है कि विजुअलाइजेशन। जब आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हो एंड आप पाइथन में काम कर रहे हो तो आपको दिखते हैं सिर्फ लाइंस ऑफ कोड। आपको दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बिल्ड करना पड़ता है कि आपका कोड कैसे फ्लो होने वाला है। लेट्स से एक फंक्शन है, फंक्शन कोई वेरिएबल रिटर्न करेगा, वो वेरिएबल कहाँ पे जाएगा, फिर उसका क्या करना है, ये आपको मेंटली बिल्ड करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड N8N आपको सिर्फ ब्लॉक्स ज्वाइन करना है। ब्लॉक ए का आउटपुट ब्लॉक बी में जाएगा, ब्लॉक बी का ब्लॉक सी में जाएगा। विजुअली काफी अच्छा दिखता है ये एंड आपको मेंटल पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन में अगर कोड कॉम्प्लेक्स हो गया या बड़ा हो गया तो आपको फाइल भी स्क्रॉल करना पड़ता है। जैसे आपका कोड बड़ा होता जाएगा इट गेट्स मोर एंड मोर टीडियस। राउंड 2 का विनर इज N8N अगेन बिकॉज मेंटल क्लैरिटी मैटर्स। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वेट क्यों कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। राउंड 3 पे आते हैं डीबगिंग। तो डीबगिंग ये पूरे फ्लो का एक सबसे क्रिटिकल पार्ट है। जब चीजें फटती है तो वो कितना इजीली फिक्स हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन में आपको आते हैं ट्रेसबैक एरर्स, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन से फाइल में कौन सा वेरिएबल करप्ट हुआ। आपको 10 जगह पे प्रिंट स्टेटमेंट डालने पड़ेंगे जस्ट टू सी कि आपका डेटा कौन से स्टेप पे करप्ट हो रहा है। N8N में इट्स वेरी सिंपल, आपको ब्लॉक्स दिखते हैं, जो भी ब्लॉक फटता है वो रेड हो जाता है एंड आप ब्लॉक के अंदर जाते हो आपको दिख जाता है कि इनपुट में क्या डेटा आया था, आउटपुट में क्या जा रहा है, तो आपको ये डीबगिंग बहुत इजी हो जाता है। राउंड 3 का विनर अगेन इट्स N8N। राउंड 4 इंटीग्रेशंस। आपका एजेंट स्कैम तो डिटेक्ट कर लेगा लेकिन आपको नोटिफाई भी तो करना चाहिए, उसके लिए चाहिए इंटीग्रेशंस। N8N की बात करो तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इंटीग्रेशंस की, जिनको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 1 से 2 मिनट लगेगा। बट अगर आप वही चीज पाइथन में करना चाहो, चलो एग्जांपल लेते हैं डिस्कॉर्ड का। अगर मुझे मैसेज डिस्कॉर्ड पे भेजना है पाइथन के थ्रू तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले डिस्कॉर्ड का API डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा कि मुझे रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में भेजना है, कैसे भेजना है। उसके अलावा मुझे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड दिस विल टेक टाइम। तो अगेन अगर आपको इंटीग्रेशंस करने हैं पाइथन में, हर इंटीग्रेशन के लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने पड़ेंगे एंड भेजने पड़ेंगे, वरना इट वोंट वर्क। राउंड 4 का क्लियर विनर इज N8N। राउंड 5 डिप्लॉयमेंट एंड स्केलेबिलिटी। अभी तक तो N8N जीत रहा था, राइट। आप कोडिंग इजी कर सकते हो, आप अपना एप्लीकेशन बहुत जल्दी से बना सकते हो, काफी इफिशिएंटली बना सकते हो। बट जब बात आती है डिप्लॉयमेंट की, अब एज्यूम करो अगर मुझे दिन के 1 लाख लिंक स्कैन करने हैं, क्या ये N8N पे हो पाएंगे? N8N एक हेवी सॉफ्टवेयर है, हर एग्जीक्यूशन के पीछे वो मेमोरी खाता है। तो अगर आप रोज के 1 लाख लिंक उस पर स्कैन करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज आपके पास एक बहुत तगड़ा सर्वर है। ऑन द अदर हैंड पाइथन को आप डॉकराइज कर सकते हो एंड कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो, एक छोटे से छोटे सर्वर में डिप्लॉय कर सकते हो। एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप उसको क्यूबरनेटिस में डाल दो तो आप उसके 1000 कॉपीज पैरेलली चला सकते हो। स्केलेबिलिटी की बात आती है तो N8N यहाँ पे थोड़ा कम पड़ जाता है एंड पाइथन इज द क्लियर विनर। राउंड 5 का क्लियर विनर इज पाइथन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर आप अपने आइडिया का एक प्रोटोटाइप बना रहे हो या फिर एक इंटरनल टूल बना रहे हो, गो फॉर N8N। मुझे खुद ये बनाने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगे थे, बट जब मैं इसको पाइथन में बिल्ड कर रहा था तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। लेकिन अगर आप एक SaaS प्रोडक्ट बना रहे हो जहां आपको रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी चाहिए तो कोडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में नो कोड सॉल्यूशंस काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। मैं पहले N8N में ही प्रोटोटाइपिंग करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि फ्लो क्या होना चाहिए, इज इट वर्किंग और नॉट। एक बार वो फाइनल हो जाए फिर मैं उसको पॉलिश करने के लिए पाइथन में कन्वर्ट करता हूँ। आप कौन सी टीम में हो मुझे बताओ, कोड या नो कोड? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड इसी तरह मैं और कंटेंट लेके आऊंगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।